हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो 2 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये जो खेमराज कमेटी है ये किससे संबंधित है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहले प्रश्न से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो यह 5% की वृद्धि है जो इनके मानदेय में की जानी है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है उसके अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि 1 नवंबर 2022 से की गई है। इससे राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यानी कि जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है उनके मानदेय में वृद्धि के लिए घोषणा की गई थी। मनरेगा योजना के बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। सितंबर 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। वहीं फरवरी 2006 में इसे योजनागत रूप दिया और 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी ये शब्द जोड़ा गया था। पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हुआ करती थी। वहीं जो इसका उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने योग्य है, लाभार्थियों में कम से कम 1/3 जो है वो महिलाएं होंगी। तो ये थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित खेमराज कमेटी का संबंध किससे है, यानी कि ये जो कमेटी है ये किस कार्य के लिए बनाई गई है। तो नवीन जिला गठन हेतु समिति है या फिर कर्मचारी वेतन विसंगति हेतु ये समिति है। तो जो नवीन जिला गठन हेतु समिति है वो तो राम लुभाया समिति है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो ये खेमराज कमेटी है इसका जो गठन है वो कर्मचारी वेतन विसंगति के लिए किया गया था, यानी जो वेतन में विसंगतियां हैं कर्मचारियों के उसके निराकरण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं वो भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति में ही श्री खेमराज चौधरी जो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है उनकी अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जा चुकी है। इसके बाद में एक दैनिक भास्कर अखबार है, इसने जोधपुर में बन रहे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भ्रामक खबर छापी है। तो ये खबर क्या थी उसे जान लेते हैं। जोधपुर में जिस फिनटेक का शिलान्यास हुआ उसका अब तक एक्ट ही अनुमोदित नहीं, SICTE और UGC से मान्यता भी नहीं मिली। तो इसके बारे में फिर आगे विभाग ने क्या तथ्यात्मक टिप्पणी दी है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि राजीव गांधी जो फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है इस जोधपुर में इसमें 2 अलग अलग विंग काम करेगी। पहली यूनिवर्सिटी होगी और दूसरी फिनिशिंग स्कूल होगी। और 672 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए प्रस्तावित है और 13 नवंबर 2022 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जबकि जो इस तरह की खबरें राजस्थान में युवाओं के उन्नत भविष्य के लिए बन रहे पहले फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को विवादों में लाने का प्रयास प्रतीत होता है। समाचार पत्र के संवाददाता को विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में पूरी जानकारी पूर्व में उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसे दरकिनार कर उन्होंने भ्रामक खबर छापी है। तो ये एक टिप्पणी आई है विभाग की ओर से। तो इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर जो कि राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की है। सर्वंगी संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। वही मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां आश्चर्य किसने कहा। मीना कॉर्प्स की स्थापना कब हुई। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है। राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू।